वहाँ पर वेंटिलेटर की भी सहूलत नहीं थी उनके पास। सारी रात पंप, हाथ वाले पंप के साथ मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑक्सीजन देती रही। कहाँ तक, रात 12 बजे का टाइम था, मेरा एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरे दिन मेरे दूसरे बच्चे की मौत हो गई। यहाँ पर आई मेरी बेटी वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, वहाँ से मैं अपनी बेटी की दूसरे दिन लाश लेकर, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बच्चों को कोई सवारी अपनी करके लेके आ सके। हमने बस की टिकटें करवाई और बस पे लेके आए अपने बच्चों की लाशों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया बरकत। जी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से वाकिफ़ कराने जा रहे हैं जो कि मजबूर, बेबस और लाचार माँ की कहानी है, जिनके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों में से 3 बच्चों की 3 दिन के अंदर ही डेथ हो गई। जी नाज़रीन, जानते हैं उनको क्या हुआ था ऐसा कि उनकी 3 दिन के अंदर ही डेथ हो गई, और बाकी बच्चों को भी कोई ना कोई बीमारी है, किसी न किसी तकलीफ़ में वो मुब्तला हैं। वो माँ खुद भी किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। मेरी बेटी थी एक, जो पैदाइशी उसके दिल में सुराख था। जब वो पैदा हुई थी ना, तो पहले हमें पता नहीं था उसका। वो 1 साल की हुई थी तो उससे पहले दिल का अटैक हुआ था। हम गुर्बत की वजह से बहुत मारे हुए थे। मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई। उन्होंने कहा कि बच्ची के दिल में छेद है। हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट में भी, रिपोर्ट्स में भी वो निकल आया दिल में छेद था। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि 12 साल तक बच्ची का इलाज चलेगा। हमने बहुत इलाज करवाया, हमारे बैठने की जो भी जगह थी और जो कुछ भी हमारे पास था वो हमने अपनी बेटी पे लगा दिया। जैसे तैसे करके हमने 8 साल तक अपनी बेटी का इलाज किया। जब हम निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में लेकर गए अपनी बेटी को, तो उन्होंने 4 से 5 लाख का खर्चा मांगा हमसे। हमारे पास इतना नहीं था कि हम अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। जो कुछ था हमारे पास हमने बेच के अपनी बेटी पे लगाया था। उसकी टेंशन ले लेके मैं खुद भी बीमार हो गई थी। क्या मसला है आपको? मुझे वाइट सेल का मसला था, बोन मैरो की तकलीफ है, रिपोर्ट्स वगैरह सब है मेरे पास। मैं एक माँ के लिए भावलपुर हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हूँ। जब मेरी बेटी को तकलीफ़ हुई थी तो हम जहाँ तक भी गए, हमारे से किसी ने भी इमदाद नहीं की। जो कुछ हमारे पास वो तो हमने बेच दिया था। जैसे हमारे पास खर्चा मांगा तो हम अपनी बेटी को घर लेके बैठ गए, और इतना भी नहीं था हमारे पास। मेहनत मजदूरी करते थे मेरे शौहर। उसके बाद मेहनत मजदूरी जो भी आ जाती थी, किसी शॉप पे ठहर जाते हैं, किसी ठेला लगा लेते हैं, ठेके पे कोई दे देता है, कमीशन पे 200-300 बन जाता था। जब मैं बीमार होकर सेहत जाब होकर अपने घर आई तो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे दिए, जुड़वा ट्विंस से। उनका भी पैदाइशी, एक किडनी ख़त्म थी, दोनों किडनियाँ ख़त्म थी। एक मेरा बेटा, उसका ना ब्लड का मसला था। हमें यहाँ पर डॉक्टर ने किसी ने भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम कराची चले गए थे अपनी मेहनत मजदूरी करके कि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मेरे 5 बेटे और 1 बेटी थी। वहाँ पर गए, मेरे 2 ट्विंस जो बच्चे थे उनको तकलीफ़ हो गई थी। हम जिन्ना हॉस्पिटल में लेके गए, कराची में। जहाँ पर हम अपने बच्चों को लेकर गए तो वहाँ पर मेरे बच्चों को एडमिट कर दिया गया। तो मेरे 2-3 दूसरे बच्चे जो ये अब वो घर में रह गए थे प्रदेश में। कोई भी उन्हें संभालने वाला नहीं था। ये मेरा बड़ा बेटा है, बस वही संभालता था उन्हें। क्या नाम है इसका? अहमद है इसका नाम। अहमद पढ़ता है? पढ़ता था पहले, अब नहीं पढ़ता। अब इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम बच्चों को तालीम दे सकें, अच्छी तालीम दे सकें, या अपने बच्चों का पेट पाल सकें, या अपना घर बना सकें। वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे को ना किडनी ख़त्म है, एक बच्चे की किडनी ख़त्म है, एक का ब्लड का मसला है। दोनों बच्चों को दाखिल कर दिया उन्होंने। सारी रात वहाँ पर वेंटिलेटर की भी सहूलत नहीं थी उनके पास। वो जो अमीर आ रहे थे वो उनके पास तो थी, जो वो अपने मरीज़ों को लेकर प्राइवेट चले जाते थे। हमारे पास इतना नहीं था। सारी रात पंप, हाथ वाले पंप के साथ मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑक्सीजन देती रही। कहाँ तक, रात 12 बजे का टाइम था, मेरा एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरे दिन मेरे दूसरे बच्चे की मौत हो गई। मैं अपने दोनों बच्चों की लाशें उठाकर कराची से घर आई, पंजाब में लेकर आई मैं अपने बच्चों को। यहाँ पर आई मेरी बेटी वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। दूसरा दिन था, मेरे दोनों बेटों को अल्लाह को प्यारे हुए। मेरी बेटी को तकलीफ़ हो गई। रिश्तेदारों से मेरी बेटी को उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं भी अपनी बेटी के पीछे चली गई भावलपुर हॉस्पिटल में। वहाँ से मैं अपनी बेटी की दूसरे दिन लाश लेकर आप हिम्मत ना आ रही, अल्लाह पाक है ना, वो सब ठीक कर देंगे। उसके अलावा अल्लाह पाक ने, ये मेरे 3 बेटे बख्शे हैं मुझे।
दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये बख्श दे। आमीन। मेरा ये बेटा ये बीमार हो गया था, क्या इसका नाम है इलाज, इसका नाम जिक्रिया है। इसको क्या हो गया था? इसको बुखार ख़त्म नहीं होता था, गुर्बत की वजह से इतना इलाज भी नहीं हम करवा सकते थे। वो तकलीफ जो इसे थी वो इसकी आंखों पर असर छोड़ के गई है। अब हमारे पास इतना भी नहीं है कि अपने बेटे की आंखों का इलाज करवा सके। अब ये मेरा बेटा है 2 साल का, क्या नाम है इसका? इसका नाम अयान है, अयान। 2 साल का है। इसका जिगर का मसला, डॉक्टर्स कहते हैं कि अपना भी इलाज करवाएं और अपने बच्चों का भी इलाज करवाएं और खुराक भी दें। हमारे पास इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को खुराक दे सकें, उन्हें छत दे सकें या उनका इलाज करवा सकें या उन्हें अच्छी तालीम दे सकें। ये मेरी बेटी है, आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, 8 साल की हो के अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ तमाम पहले आप ना भाइयों से, लंबी सांस लें, आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह पाक है वो सब ठीक कर देंगे, हिम्मत नहीं हारना। वो तो उस माँ से पूछे जो अपने 2 बेटों की लाशें कराची से पंजाब लेकर आई हैं, और उस माँ से पूछे जो दूसरे दिन अपनी बेटी की लाश उठा के भावलपुर से लेके आई है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने बच्चों को कोई सवारी अपने घर के लेके आ सके। हमने बस की टिकटें करवाई और बस पे लेके आए अपने बच्चों की लाशों को। ये मेरा बेटा है, इसका जिगर का मसला है। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका इलाज करवाएं आप और इसको खुराक दें। इनके अब मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब बच्चों की मम्मा रोती हैं तो बच्चे भी साथ रोना शुरू हो जाते हैं। बच्चे अपनी माँ का रोना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मजबूर और बेबस माँ खुद भी बीमारी में मुब्तला है, इनके बच्चे भी बीमार हैं। एक को जिगर का मसला है, एक को आँखों की तकलीफ़ है, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, इलाज के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकते। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं तमाम बहन भाइयों से, बुज़ुर्गों से, ख़ास करके हुकूमत से, गवर्नमेंट से मैं ये अपील करती हूँ कि मैंने मिडिल तक तालीम हासिल की है, अगर हो सके तो कोई जॉब दे दें या फिर इतना सरमाया दे दें कि मैं अपने बच्चों को अपने घर का ख्वाब भी दिखा सकूं। जो भी इन बहन की मदद करना चाहता है, इनके बच्चों का इलाज करवाना चाहता है, इनका खर्चा उठा सकता है, वो मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और आप मेरे ज़रिए इनकी मदद कर सकते हैं। और अपने जानिए इनकी कितनी दर्दनाक कहानी है। इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, इनके पास छत भी नहीं है रहने के लिए, इनके पास इतना सरमाया नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। जी नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।